जिनका वो माल एट्रीब्यूट किया जा सकता है। देखो जी इस इनवॉइस पे ये माल आया था, इस इनवॉइस पे ये आया था, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, उसको आप कागजों में कर लें, अपना हिसाब किताब कर लें, और उसका मॉडवेट गवर्नमेंट एक नई रिटर्न निकाल रही है उन लोगों के लिए भी, गवर्नमेंट इनको भी सुविधा दे रही है, जितना माल पड़ा है उसका मॉडवेट ले लो मेरे से, ठीक है। इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस का टोटल करो, इनवॉइस लेवल डिटेल गवर्नमेंट मांग रही है, उसका उस पूरे का मॉडवेट मेरे से ले लो। सेल के ऊपर तो मैं तुमसे 18%, मैं 18 बोलूंगा, यूजुअली आइटम्स अलग रेट्स की होती है, बट प्रैक्टिकल स्पीकिंग 18 बोलेंगे कि ज्यादातर आइटम्स 18 या 28 का ही है, तो उसमें आपको मॉडवेट इनकम फुल्ली मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अगर इनवॉइस नहीं है तो क्या होगा? ऐसा भी कई जगह आया कि जैसे देखो हमारे जो क्लाइंट्स कालेआम में, कोटा साहिब में, बद्दी में, नालागढ़ में है, शोकी में है, उनकी यहाँ रिकॉर्ड कीपिंग थोड़ी सी डाउन होती थी एज रिगार्ड स्टॉक एट्रिब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर इनवॉइस, स्टॉक लेजर लमसम में चल रहा था। फिर जो वेंडर्स है उस तरफ के वो तो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी सुविधा दी कि भाई अगर तुम्हारे पास इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस चालान है, कोई तो कागज होगा, ये तो नहीं ऐसे हवा में मारा गया, मगर अगर कुछ भी कागज है मैं तुम्हें तब भी उसका मॉडवेट दे दूंगा, इनवॉइस नहीं है तब भी, तो ये मॉडवेट कैसे दूंगा? ये कंडीशंस गवर्नमेंट ने ट्रांजिशन प्रोविजंस में जो प्रिस्क्राइब करनी थी कर दी, गवर्नमेंट ने उसके प्रिस्क्रिप्शन निकाला कि भाई पहली बात तुम्हें इनका जो मॉडवेट है ये 90 दिन के अंदर मेरे को एक रिटर्न फाइल करके उससे लेना होगा। जो ऐसी वाली शिपमेंट्स हैं जिन शिपमेंट्स का आपके पास इनवॉइस खो गया है, का इनवॉइस नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है उसमें बिल नंबर वगैरह डिटेल नहीं दे सकते, तो कुछ तो दे दो मेरे को, किससे लिया था, उसका एड्रेस क्या है, क्या सामान है ये, उसका कोई सी फॉर्म, एच फॉर्म या कोई रास्ते का वेबल फॉर्म है, एनीथिंग टू प्रूव कि वो एक जेन्युइन है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर, सीरियल नंबर, इशू ऑफ द डेट ऑफ द इनवॉइस, इनमें से जो सेल तुम भर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एलिजिबल टैक्स जो आप लेना चाहते हो, देखो एंट्री टैक्स तक गवर्नमेंट दे रही है, आपने लिखा वैल्यू एडेड टैक्स और एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स कुछ राज्यों में एंट्री करते हुए देना पड़ता है, गवर्नमेंट कह रही है उसका भी मॉडवेट ले लो मेरे से, फ्यूचर में पूरा मॉडवेट मिलना है, क्योंकि वो बंद हो जाने हैं, वो सारे टैक्सेस बंद, उनकी जगह सिर्फ जीएसटी लगना है, जीएसटी लगना है, सीजीएसटी लगना है, तो गवर्नमेंट ने कहा एंट्री टैक्स भी साथ, उसका मॉडवेट ले। एंड किस दिन तुम्हारे यहां वो माल आया था, एंड क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड बड़े इसमें वीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में नॉर्मल जो फुल्ली एक्साइजेबल यूनिट्स हैं उनका तो एक एक पैसा मिल जाएगा, अनलिमिटेड टाइम का मिल जाएगा, चाहे 3 साल पुराना मॉडवेट कैरी फॉरवर्ड होके आया वो मिल जाएगा। जो एक्साइजेबल डिपोज हैं उनके 12 महीने तक के सारे स्टॉक का पूरा मिल जाएगा। जो एक्साइजेबल डिपो या अनऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल जिसके बिल भी नहीं है, गवर्नमेंट कहती है वहां पे मैं 60-40 मैं 40% डाउट लेकर चल रही हूं, कुछ डाउट भी और थोड़ा मार्जिन भी, ट्रांसपोर्ट चार्ज है, आपके मैन्युफैक्चरर ने जो माल बनाया होगा उस मैन्युफैक्चरर ने तो इतने में नहीं बेचा होगा जितने पे आपके पास मिला, बीच में चेन में डिफरेंट लोगों ने भी पैसे कमाए होंगे, तो मैं आपको एक्साइज का इनपुट देना चाहती हूँ, सेल्स का नहीं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 60-40 और 18% से कम वाली आइटम्स में थोड़ा नीचे और 20-30 करके दे दी। ये एक जीएसटी ट्रांस 1 ट्रांस 2 फॉर्म्स है जिसमें आपने अपने स्टॉक्स का एक्साइज और अपने बुक्स का एक्साइज सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना है। ये आप सेपरेटली गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं। स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके उन वेंडर्स को, आपके कुछ वेंडर्स या कुछ ब्रदर्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसी कंपनीज में काम कर रहे होंगे जिनको ये वाले केस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करें। मैन्युफैक्चरर्स को व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत मिल रहा है आजकल, आप सबके पास जीएसटी व्हाट्सएप पे काफी घूम रहा होगा, तो उसमें बहुत कुछ भ्रांतियां भी आ रही हैं। ये जो टैगिंग ऑफ मटेरियल कहा गया है आपके लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स नीड नॉट वरी अबाउट टैगिंग ऑफ द मटेरियल इन हैंड इफ यू आर ऑलरेडी इन द कैटेगरी 1, यानी कि नॉर्मल एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सिर्फ जो कैटेगरी 3 या 4 थी, जहां पर माल ओल्ड है, 12 महीने से पुराना दिखाना या नहीं दिखाना, या ऐसा माल है इसका इनवॉइस भी नहीं है, आप कहते हो कि इसका है मेरा ये मॉडवेट,
तो अगर ऑफिसर आके चेक करना चाहे तो यू शुड बी एबल टू शो कि सर ये वाला माल है जो अभी बिक्री पाया है, पुराना है, पहले का है, इसका मॉडल मैंने ले लिया, जब तक बिकता नहीं, बिक गया तो साहब आपको ये डिक्लेयर जरूर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल एजेंट अप्रूवल बेसिस का स्टॉक, अप्रूवल बेसिस समझ रहे हैं कि मैंने स्टॉक किसी को अप्रूवल के लिए भेजा था, इस तरह देख लीजिए सर। एक्साइजेबल मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसे आमतौर पर करता नहीं, बट नॉन एक्साइजेबल है, उसके लिए सोल्यूशन देना है। सर मैंने कहीं भेज रखा था, मैंने अपने एजेंट के पास रखा था, वापस मंगाने में टाइम लग रहा है, ठीक है सर डिक्लेयर कर दो फॉरवर्ड। डिक्लेरेशन इसलिए गवर्नमेंट कह रही है ये ना हो कि सितंबर में बैलेंस शीट बनाते बनाते स्टॉक बदल जाए। आप में से किसी का बदलता नहीं ना? पक्का? गुड, सारे अच्छे बच्चे हैं। अब गुड्स इन ट्रांजिट का क्या होगा? गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब इधर से ब्लू शर्ट सर पीछे, आप बताएं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब जो माल रास्ते में, यानी वेंडर के यहाँ से चल चुका, मेरे यहाँ अभी नहीं पहुंचा। तो गुड्स इन ट्रांजिट का गवर्नमेंट ने कहा कि जो अभी क्वेश्चन आया था कि लेटर से मेरे पास माल पंजाब से स्टार्ट हुआ है, फरीदाबाद आ रहा है,